बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर और हरा भरा राज्य था। खेत लहलहाते थे, नदियाँ साफ बहती थीं और लोग मेहनती थे। उस राज्य पर एक दिलदार राजा राज करता था, लेकिन इस खुशहाली के पीछे एक बड़ा डर छिपा हुआ था। हर महीने ठीक उसी तारीख को जंगल से एक भयानक राक्षस निकलता और किसी न किसी गांव से एक इंसान को उठा ले जाता। कोई उसे रोक नहीं पाता था। एक दिन राजा बहुत परेशान होकर अपने मंत्री से पूछता है, मंत्री, मैंने पिछली बार जो सैनिक राक्षस को पकड़ने भेजे थे, वे अब तक लौटे क्यों नहीं? महाराज, वो राक्षस साधारण नहीं है। हमारे सिपाही उसका पीछा करते करते उसकी गुफा तक पहुंचे थे, लेकिन उसके बाद कोई वापस नहीं आया। लगता है राक्षस ने सभी को मार डाला। राजा ने कई बार राक्षस को हराने की कोशिश की। वो अपने सैनिकों को राक्षस से लड़ने के लिए भेजता था, लेकिन राक्षस उन्हें मारकर खा जाता था। पूरा राज्य डर और खौफ में जी रहा था। पर उसी राज्य में एक साधारण सा नाई रहता था। उसका नाम श्यामू था। श्यामू बहुत गरीब था। उसके घर में उसकी पत्नी रहती थी। श्यामू दिन भर बाल काटकर अपने घर का गुजारा करता था। एक दिन श्याम बाल काटने के लिए निकलता है। श्यामू गांव में लोगों के बाल काट रहा होता है। तभी पास में बैठे लोग आपस में बातें करते हैं। भाई, इस बार पता नहीं किसकी बारी है। राक्षस किसको उठाकर ले जाएगा? मुझे तो रात में नींद भी नहीं आती। पिछली बार तो मेरे पड़ोसी का लड़का उठा ले गया था। अब क्या किया जाए? राजा ने सैनिक भेजे थे, पर कोई वापस नहीं लौटा। अब किसके भरोसे जिएं? श्यामू चुपचाप सब सुनता रहता है। वो कुछ नहीं बोलता, लेकिन उसकी चेहरे से डर साफ झलकता है। श्यामू बाल काटकर घर चला जाता है। एक दिन श्यामू सुबह सुबह अपने घर से निकलने लगता है। वो अपना थैला उठाता है और दरवाजे की ओर बढ़ता है। तभी उसकी पत्नी उसे रोक लेती है। श्यामू, आज बाहर मत जाओ। गांव में डर का माहौल है। कहीं राक्षस आ गया तो? अगर मैं नहीं जाऊंगा तो घर कैसे चलेगा? आज काम न किया तो चूल्हा कैसे जलेगा? मुझे बहुत घबराहट हो रही है। तुम संभल कर जाना और जल्दी लौट आना। श्यामू उसे तसल्ली देता है, सिर हिलाता है और घर से निकल जाता है। श्यामू रास्ते में चलते चलते आसपास का माहौल देखता है। गांव की गलियां पहले जैसी नहीं लग रही थीं। लोग अपने घरों के दरवाजे बंद कर रहे थे। हवा में एक अजीब सा डर फैला हुआ था। अचानक जंगल की ओर से राक्षस की डरावनी आवाज पूरे गांव में गूंजने लगती है। तभी राक्षस की नजर श्यामू पर पड़ जाती है, जो घबराहट में वहीं खड़ा रह जाता है। आज तू ही मेरा भोजन बनेगा। राक्षस श्यामू को उठाता है और जंगल की ओर अपनी गुफा की तरफ ले चलता है। राक्षस श्यामू को अपनी गुफा में ले आता है और बोलता है, हा 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 हा, अब मैं तुझे खाऊंगा। डरने से कुछ नहीं होगा, दिमाग लगाना होगा। श्यामू धीरे से अपने थैले से एक चमकता हुआ आईना निकालता है। वो राक्षस के सामने आईना रख देता है और मंत्र पढ़ने लगता है। अटका झटका, इस आईने में तेरी आत्मा अटका। मैंने तेरी आत्मा इस आईने में कैद कर ली है। अब तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। राक्षस अपना डरावना चेहरा आईने में देखता है और कांपने लगता है। राक्षस घुटनों पर बैठ जाता है। अब से मैं किसी गांव में नहीं जाऊंगा, किसी इंसान को नहीं खाऊंगा। मैं जंगल छोड़कर बहुत दूर चला जाऊंगा और जिस खजाने की मैं रक्षा करता था वो सब मैं तुम्हें दे दूंगा। बस मेरी आत्मा छोड़ दो। श्याम कहता है, ठीक है। वो राक्षस के सामने आईना रख देता है और फिर से मंत्र पढ़ने लगता है। इंकल ट्विंकल, आईने से आत्मा निकल। लेकिन याद रखना, अगर तूने फिर किसी इंसान को नुकसान पहुंचाया
तो ये आईना तुझे हमेशा के लिए कैद कर लेगा। श्यामू खजाने के साथ राजा के दरबार में पहुंचता है, सारी कहानी बता देता है। श्यामू, तुमने वो काम करके दिखाया है जो हमारे बड़े बड़े सैनिक नहीं कर पाए। श्यामू, तुम बहुत ईमानदार और समझदार हो। तुम चाहते तो ये सारा खजाना ले लेते, पर तुमने अपने बारे में ना सोचकर पूरे राज्य के बारे में सोचा है। मैं तुम्हें इस अच्छे काम के लिए अपना बड़ा मंत्री बनाऊंगा और इस खजाने में से भी थोड़ा धन दूंगा। राजा ने श्याम को बड़ा मंत्री बना दिया। अब राज्य फिर से सुख और शांति में रहने लगा। इसके बाद राज्य में कभी कोई राक्षस नहीं आया। लोग खुशी खुशी रहने लगे।